Hello everyone, welcome to you all on my YouTube channel। तो हम CSIR नेट की PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो हम हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेयर मेड टू एक्सप्लेन द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट दैट अकर्स थ्रू एपोप्लास्टिक्स ट्रांससेलुलर रूट्स इन प्लांट। यहाँ क्या होता है, एपोप्लास्टिक पाथ में क्या होता है, ये जो पाथवे चलता है यहाँ पर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है एक रूट में, रूट से फिर वो प्लांट के अदर पार्ट्स में जाता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ क्या होता है, जो हमारा प्लांट होता है सबसे पहले वाटर को वो सॉइल से लेता है। सॉइल से लेने के बाद कौन लेता है, रूट लेता है। रूट में जो जाइलम प्रेजेंट होता है, जाइलम में आने के बाद वाटर जाता है प्लांट के अदर पार्ट्स में, अदर पार्ट्स। तो इस तरह से क्या है, एक वाटर सॉइल से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। तो यहाँ क्या जो रूट होती है, तो रूट जब सॉइल से वाटर को एब्जॉर्व करती है, वाटर को एब्जॉर्व करती है, यहाँ क्या होती है, रूट की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें अलग अलग टाइप के पाथवे वर्क करते हैं। तो यहाँ क्या है, पाथवेज वर्क करते हैं। यहाँ क्या होता है, एक होता है एपोप्लास्टिक, एपोप्लास्टिक पाथवे। सेकेंड होता है सिम्प्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक पाथवे। एंड थर्ड होता है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। तो इस तरह से क्या है, हमारी रूट क्या करती है, जिस वाटर को एब्जॉर्व करती है तो उसके लिए इन पाथवेज का यूज करती है। तो यहाँ हमारे एपोप्लास्टिक पाथवे के बारे में पूछा गया है कि वो किस तरह से क्या क्या यूज में लेता है। तो हम एक बार रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है हमारे रूट की स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या है, ये है एपिडर्मिस। ये वाला लेयर जो है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का जो आउटर पार्ट होता है वही क्या करता है, एक्सटेंड होकर के क्या है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करता है। ये है रूट हेयर्स। फिर उसके बाद सेकंड लेयर जो होती है रूट की वो होती है कॉर्टेक्स। थर्ड होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस लेयर जो होती है उसके अंदर क्या है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये क्या करती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है, जो एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है उसको ब्लॉक या इनहिबिट करती है। एपोप्लास्टिक पाथवे को क्या करती है, ये इनहिबिट करने का फंक्शन करती है। तो जैसे ही हमारे वाटर क्या करता है, अगर मैं वाटर का रूट बनाऊं, हमारे एंडोडर्मिस से आता है, आता जाता है, आता जाता, जैसे ही कैस्पेरियन स्ट्रिप आती है वहां पर क्या है, इसका जो आने का जो रूट है वो ब्लॉक हो जाता है। उसी टाइम पर क्या है, हमारा जो रूट होती है ये सिम्प्लास्टिक पाथवे को लेती है, इस तरह से फिर वापस से एपोप्लास्टिक पाथवे ले लेती है। तो ये है हमारे, यहाँ आने के बाद क्या है, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे यूज में लेने लग जाती है, सिम्प्लास्टिक पाथवे। और ये किसके थ्रू होता है, वाया प्लाज्मोडेस्माटा। इसके थ्रू हमारे सिम्प्लास्टिक पाथवे वर्क करता है। एंड देन उसके बाद ये पेरिसाइकिल वाले रीजन में आता है। फिर उसके बाद ये जाइलम। यहाँ ये जाइलम में जैसे ही पहुंचता है हमारे वाटर, तो जाइलम में पहुंचने के बाद क्या होता है, जाइलम में जब वाटर आता है तो ये प्लांट के अदर पार्ट्स में जाता है। अगर एक बार हम और स्ट्रक्चर देखिए इसकी, हाँ ये देखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ जो पिंक वाली लाइन बनी हुई है ये है हमारे एपोप्लास्टिक पाथवे की। एंड उसके बाद जो हमारी ग्रीन वाली जो लाइन है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे को शो कर रही है। यहाँ क्या होता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट होता रहता है, होता रहता है, इस तरह से ही चलता रहता है। ठीक है, ये है हमारे एपोप्लास्टिक पाथवे। जब ये क्या है, जो सेल वॉल होती है इस वाले पार्ट में होता है, या इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है हमारे सेल का, उसके अंदर हमारे एपोप्लास्टिक पाथवे वर्क करता है। जबकि जो सिम्प्लास्टिक पाथवे जो होता है वो हमारे क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म वाला, ये देखिए ये एरिया है, यहाँ पर ये फंक्शन करता है। यहाँ ये क्या करता है, इस तरह से ये जो प्लाज्मोडेस्माटा वाला पार्ट होता है इसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर का। ठीक है, अगर और स्ट्रक्चर देखें हम रूट की,
ये देखो, यहाँ है वाटर आता है एपिडर्मिस में, उसके बाद कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में जैसे ही आता है ये अपना रूट थोड़ा चेंज कर लेता है इस तरह से, और यहाँ क्या है, सिम्प्लास्टिक पाथवे काम करता है, वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर का मूवमेंट करवाता है। एंड यहाँ जाइलम, जाइलम से प्लांट के अदर पार्ट्स में ही जाता है वाटर। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए एक, ये है रूट। रूट से क्या है, ये है प्लांट, ये है प्लांट के अदर पार्ट्स। तो यहाँ क्या है, वाटर यहाँ आने के बाद यहाँ सॉइल के पार्टिकल्स हैं, यहाँ से ही जाइलम में आते हैं, जाइलम से फिर वाटर अलग अलग पार्ट्स में क्या है, इस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर होगा इस यहाँ तक। अब हमारे स्टेटमेंट्स पर हम जाते हैं। यहाँ दे रखा है एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली अकर्स थ्रू सेल वॉल, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो हम ऑप्शन ए पे जाते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ ए बी सी एंड डी। तो यहाँ क्या है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में भी ए है, सेकंड में हमारे नीस का मतलब हमारा ऑप्शन बी कट जाएगा। हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर रहे हैं। अगर ए सही है तो ए, अगर इन चारों में से हम देखते हैं तो ए ऑप्शन क्या है हमारे बी में नहीं है, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में जाते हैं हम, एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली इन्वॉल्व प्लाज्मोडेस्माटा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हमारे सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है, वर्क करता है, तो बी हमारे रॉन्ग हो जाएगा। अब जिसमें बी है वो हमारे कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। इस तरह से हमने दो ऑप्शन पढ़कर ही हम आंसर पर पहुंच गए, लेकिन मुझे सारे रिकॉर्ड करना जरूरी है। एक बार मैं देखती हूँ ऑप्शन सी में क्या दिया है, सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट प्रीडोमिनेंटली अकर्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। डी वाला ऑप्शन अगर मैं पढ़ती हूँ, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट मोस्टली अकर थ्रू टोनोप्लास्ट वाई वैक्यूल्स। यहाँ क्या है, जो ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या है, वैक्यूल जो होता है उसके थ्रू भी होता है। यहाँ ये क्या करता है, सेल के अंदर दो बार एंट्री लेता है, एक बार तो वाटर इस तरह से एंट्री लेता है एंड एक बार वो एग्जिट लेता है। तो इस तरह से ये क्या है, वैक्यूल, वैक्यूल के थ्रू यहाँ क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।